हिंदू धर्म में मरणोपरांत देह का दाह संस्कार एक अत्यंत पावन एवं पौराणिक विधि है जो शास्त्रों में वर्णित है। प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और वेदों में मृत शरीर का दाह संस्कार करने का विशेष महत्व बताया गया है। यह अनुष्ठान आत्मा को परम धाम में पहुंचाने तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करने हेतु किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि यह शरीर पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है, अतः मृत्यु के उपरांत इसे अग्नि को अर्पण कर पुनः पंचतत्वों में विलीन किया जाना उचित है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस पवित्र दृष्टांत के अनुसार मृत शरीर केवल एक आवरण है जो आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। पौराणिक दृष्टिकोण एवं पुराणों का प्रमाण। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और मरणोपरांत संस्कारों पर विशेष रूप से केंद्रित है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि अग्नि द्वारा देह को जलाने से आत्मा का लोक बदल जाता है और वह पितृलोक, यमलोक अथवा पुनर्जन्म के चक्र में प्रविष्ट होती है। ऐसा भी वर्णन है कि जब शरीर अग्नि में समर्पित होता है तब यमदूतों से मुक्ति मिलती है और जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार अपनी यात्रा पर अग्रसर होती है। इस प्रकार दाह संस्कार से आत्मा को स्थूल शरीर के बंधन से मुक्त किया जाता है, जिससे वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर सके और अपने अगले पथ की ओर अग्रसर हो सके। सांस्कृतिक एवं धार्मिक अनुष्ठान। शास्त्रों में मृत्यु के बाद विभिन्न संस्कारों का विधान है, जिसमें शरीर को स्नान कराना, सुगंधित पदार्थों से अभिसिंचित करना तथा मंत्रोच्चार के साथ अग्नि को समर्पित करना शामिल है। इन सब का उद्देश्य शरीर का शुद्धिकरण और आत्मा का पवित्रीकरण करना होता है। विशेषकर अग्नि को महाप्रचंड देवता माना गया है, जो समस्त अपवित्रता को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। अग्नि तत्व को पवित्र माना गया है, अतः यह भी माना जाता है कि अग्नि देवता के माध्यम से शरीर को अंतिम शुद्धि मिलती है और यह परमात्मा के समीप पहुंच जाता है। मोक्ष एवं मुक्ति का सिद्धांत। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा का उद्देश्य परमात्मा में विलीन होना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना है। मृत्यु के पश्चात आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिले, इसके लिए अंतिम संस्कार किया जाता है। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और अनेक पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा नित्य और अजरमर है, जबकि यह शरीर क्षणभंगुर है। उदाहरण स्वरूप कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को आत्मा के अमरत्व का ज्ञान देते हुए कहा कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। एक उदाहरण राजा हरिश्चंद्र की कथा। प्राचीन पौराणिक कथाओं में से एक कथा राजा हरिश्चंद्र की है, जिन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र रोहिताश्व का अंतिम संस्कार काशी नगरी के श्मशान में किया। उनके इस कार्य ने समाज में धर्म और संस्कार के महत्व को प्रतिष्ठित किया। कथा के अनुसार हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करते समय सत्य और धर्म का पालन किया, जो दर्शाता है कि अंतिम संस्कार जीवन का अंतिम संस्कार मात्र नहीं, बल्कि आत्मा की परम यात्रा की दिशा निर्धारित करने का भी माध्यम है। दाह संस्कार का वैज्ञानिक पक्ष। शास्त्रों और पुराणों के साथ साथ यह भी माना जाता है कि शव का दाह संस्कार स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयुक्त है। मृत शरीर में अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु और विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जो अग्नि द्वारा नष्ट हो जाते हैं, जिससे संक्रमण का प्रसार रुकता है। इस प्रकार दाह संस्कार केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और समाज की रक्षा के दृष्टिकोण से भी लाभकारी माना गया है। अतः पौराणिक शास्त्रों के आधार पर अंतिम संस्कार एक परम पवित्र कर्म है, जो धर्म, आस्था, विज्ञान और प्रकृति के तत्वों का समन्वय कर मानव जाति को जीवन और मृत्यु के अनंत चक्र से परे परम सत्य की ओर अग्रसर करता है।